नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कल्पना यानी कि इमेजिनेशन के बारे में बात किया था, जहां पे हमने इसके प्रस्तावना, इसके अर्थ, इसके परिभाषा तथा इसके प्रकार के बारे में जाना था। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि शिक्षा में कल्पना की क्या उपयोगिता होती है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो कुछ ऐसा पूछा जाता है कि कल्पना की अवधारणा बताइए, और साथ में और एक क्वेश्चन अटैच रह सकता है कि शिक्षा में कल्पना की क्या उपयोगिता है। तो अगर आपका जो है इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ इस तरह से इसका जो है वो आंसर लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले आप उसका इंट्रो लिखते हैं यानी कि प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसके मीनिंग को लिखोगे, फिर उसके डिफिनेशन को, और फिर जो है वो आपका जो मेन पार्ट पूछा है, चाहे वो टाइप्स हो गया या आपका जो है वो ये क्वेश्चन हो गया शैक्षिक निहितार्थ जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, फिर लास्ट में जो है वो निष्कर्ष लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है, तभी जाके आपको जो है अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है वो आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफिनेशन वगैरह बता दिया था, तो इसमें जो है वो हम इसके उपयोगिता के बारे में जानेंगे। आप जो है एग्जाम में इसको अरेंज करके लिख लीजिएगा। देखिए, कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो बालकों की शिक्षा में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा का विकास काफ़ी हद तक एक अच्छी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। शिक्षा के विकास में कल्पना की भूमिका को हम निम्नांकित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको इस टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो आपको 4.5 से 5 पेज आपको लिखना ही लिखना है। 2 पेज में तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं इंट्रो, मीनिंग और इसका डिफिनेशन को लेकर 2 पेज हो जाता है। बाकी जो आपका है बच गया 2 पेज 3 पेज, उसमें आपको जो मेन क्वेश्चन लिखना होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो 2 पेज में लिख लीजिएगा, उसके बाद निष्कर्ष लिख लीजिएगा। तो कल्पना शक्ति से बालकों में स्मरण शक्ति बढ़ती है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कल्पना द्वारा मस्तिष्क के स्मृति चिन्ह उत्तेजित रहते हैं, फलस्वरूप बालकों की स्मरण शक्ति अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट है आपका, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालकों में कल्पना शक्ति अच्छी होने पर उनका मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छा रहता है। ठीक है, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आपकी कल्पना शक्ति जो है वो अच्छी रह सकती है, आप जो है वो इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, कल्पना द्वारा छात्रों में आत्मसंतोष की भावना अधिक मजबूत हो जाती है, क्योंकि इनसे उनकी बहुत सी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारी चीज़ों के अभाव के कारण जो है वो छात्र हम कहें तो उसमें आत्मसंतोष की भावना नहीं पाई जाती है, लेकिन जब कल्पना की बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी इमेजिन कर लेते हैं जो उनके पास नहीं है, और उससे जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आत्मसंतोष कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कल्पना बालकों को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता प्रदान करती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप भारत में बैठे हुए हो, किसी और देश अमेरिका के बारे में या फिर दूसरे देशों के लोगों के बारे में यहाँ पे बैठे बैठे सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो इसी कारण यहाँ पे जो वो ये लिखा गया है कि सुदूर देशों के लोगों से जो है वो हम लोग संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं वर्चुअल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए, कुछ कल्पना, विशेषकर परिणामवादी कल्पना के आधार पर शिक्षक एवं छात्र नए नए नियमों एवं तथ्यों की खोज की ओर अग्रसर होते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों के पास इमेजिनेशन कैपेसिटी होगी तो आप जो है वो नए नए चीज़ों के बारे में खोज करोगे, तथ्यों के बारे में खोज करोगे। कल्पना का महत्व बालकों के सामाजिक विकास में भी काफ़ी है। कल्पना के आधार पर बालक विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का अनुमान करता है तथा उसमें वह कैसे व्यवहार करेगा इसकी कल्पना कर अपने आप को सामाजिक बनाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाटिया, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा है कि कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। ठीक है, कल्पना क्या करती है, आपने जो कार्य किया है उसका परिणाम बताकर आपको जो वो सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, अग्रसर करती है। 8वां है आपका, कल्पना बालक को वर्तमान अनुभवों की सीमा को पार करने की शक्ति देती है। तो कल्पना के द्वारा जो अभी आप सोच रहे हो उससे कहीं और ज़्यादा भी सोच सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ों की लिमिट जो है वो यहाँ पे नहीं रह सकती है, नहीं रह जाती है। राइट, चलिए, नेक्स्ट है आपका, कल्पना बालक को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करके उसका मानसिक विकास करती है।
एंड आखिरी जो पॉइंट है आपका है रायबर्न, यानी कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है वो कल्पना बालक में दुख की घड़ियों में सुख की प्रतिमाएं उपस्थित करके उसमें प्रसन्नता प्रदान करती है। अक्सर आपने देखा होगा टीवी सीरियल वगैरह में कि बहुत सारे क्या लोग जब दुखी रहते हैं तो उसके सामने एक इमेज बन जाता है, ठीक है, जिसमें वो अपने सुख के समय को याद करते हैं एंड उस समय जो है वो दुख का समय भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कुछ ऐसा ही आंसर लिखना होगा। 10 पॉइंट है, आप और भी खुद से जो है वो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं एंड लास्ट में जो आपको निष्कर्ष लिख देना होगा इसी से रिलेटेड, और इस तरह जो है आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको जो है वो 10 में से श्योर है 7 से 8 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्क्स जो है वो यूनिवर्सिटी वाले बहुत कम ही देते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा मार्क्स जो है वो आपको दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जो वो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे जो हम नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपका झारखंड के BBMK यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।